एक और संडे और पाकिस्तान के लिए एक और हार। भाई अगर हम बात करें 14 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख और नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख, 4 संडे और 4 मैच पाकिस्तान इंडिया कैसे हार चुका है। भाई हम कहते थे कि हमारे बॉयज जो हैं वो जीत लेंगे, वो तो 3 बार नहीं जीत सके, लेकिन हमारी छोरियां छोरों से कम है कि भाई ये लड़कियां जो हैं ये भी नहीं जीत सकी। अगर हम बात करें इंडिया की बॉलर क्रांति ने जिस तरीके से 10 ओवर में 20 रन सिर्फ दिए, हमारे 3 खिलाड़ी आउट किए। उनकी बैटिंग में चले जाएं, हरलीन जिस तरीके से खेली है, ऋचा घोष ने 20 बॉल पे 35 स्कोर किए और पाकिस्तान की साइड जब 248 रन चेस कर रही थी, 10 ओवर में लिटरली हमारी गर्ल 25 स्कोर बना के इंडिया की विमेन टीम ने पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले के बाद 7 विकेटों से शिकस्त दी। पहले मैच ही डाल देते हैं जी रवायती हरीफ। इस रवायती हरीफ ने हमारी ऐसी की तैसी कर दी है। अब कुड़ियां टकराई, भारतीय कुड़ियों से पाकिस्तानी कुड़ियां जब टकराई तो धमाका तो होना था, लेकिन नतीजा वही आया जो लड़कों का आता है, वही लड़कियों का आया। इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बन चुका है। दुनिया क्रिकेट की हर टीम का ये ख्वाब बन चुका है उनके साथ क्रिकेट खेलना और उनका पछाड़ना। लेकिन पिछले 3-4 साल से इंडिया हर ख्वाब को जो है वो तोड़ता हुआ आया और भाई अनबीटेबल जो है वो दुनिया में उनको कोई हरा नहीं पाया। चाहे मुझे बड़ी मायूसी हुई जब मैं थोड़ा सा फॉलो कर रहा था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया विमेन क्रिकेट मैच को। दैट वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। काफी अरसे से हम खेल रहे हैं, बल्लेबाज बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे और बॉलर्स विकेट्स लेना ही भूल गए। थोड़ी सी हम आपको एक डिस्क्लेमर दे दें कि आज जो है ना वो पाकिस्तानियों के बड़े दिल जले हुए हैं। तो आई एम स्पीचलेस। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कमेंट्स। इस कमरे में मैं बैठा हुआ था, वहाँ पर सारे इंडियंस थे और मैं अकेला पाकिस्तानी था, और जो बातें मैंने सुनने को मिली वो खुद मुझसे दबे दबे लफ्जों में ये कह रहे थे यार ये टीम क्या है, ये टीम क्या क्रिकेट खेल रही है, क्या कर रही है, ये तो मजा ही नहीं आएगा, ये तो मैच वन साइडेड हो गया। पाकिस्तानी वुमेन्स को कैसे बोले, तो ऐसे लगता है इनमें जान ही नहीं है, जिस तरह खेलने नहीं आए। नहीं मतलब कि आप बारबाडोस से जैसी टीम से हार गए, फिर आप इंडिया से मुकाबला करने जा रहे हैं और आपकी अप्रोच देखो। ये बड़ी ह्यूज अचीवमेंट है इंडियन क्रिकेट के लिए। और इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट टीम एक ब्रांड है, जिस तरह उनकी लड़कियों की टीम एक ब्रांड है ना, उसी तरह इंडिया की भाईजान अगर आप बात करें तो लड़कियों की टीम भी एक ब्रांड है। कोई भी आईसीसी का इवेंट ऐसे नहीं होता कि जिसमें इंडिया की वुमेन्स की टीम सेमीज में ना गई हो या फाइनल ना खेली हो। लाते जाओ तो हाल आपके सामने, हालात आपके सामने। कुछ चीज आपसे मैनेज हो रही है आज पाकिस्तान में, कोई चीज आपसे मैनेज हो रही है आज तक, कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा आपसे। सो पाकिस्तान इटसेल्फ कैन प्रोड्यूस मेनी अदर थिंग्स, लेकिन हम टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बट कौन सा टैलेंट है, किधर टैलेंट, कौन सा टैलेंट। लानत है इतनी जोर की जो आपने लगाई है। अल्लाह करे ये यूएई और उनसे भी आ रहे हैं ताकि ये जलील और ख्वार होके वापस आए। ये क्रिकेट खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान की क्रिकेट है। धागे खोल दिए, ऐसे चीर फाड़ दिया, लग नहीं रही था ये कि पाकिस्तान की टीम खेल रही है। ये तो लगता था वो गली मोहल्ले से इकट्ठे दांत निकाल रहा बेगैरत, वहां बाहर बैठ के बेहया, बेशरम, बेगैरत इसको टीवी में। हमारी विमेन क्रिकेट चल रही है और ना हमारी मैन क्रिकेट चल रही है और उनकी नारी शक्ति सब पे भारी। लेकिन इस वक्त जो कंडीशन है ना इंडिया की, वो बहुत ज्यादा हाई पे चले गए हुए हैं। उनका भी मुकाबला वर्ल्ड 11 के साथ नहीं बनता। बोलो भी 6 छक्के मारने वाले बैट्समैन इंडिया के पास, 6 बोलो भी 6 यॉर्कर मारने वाले बॉलर इंडिया के पास है। ठीक है, आ रही है पाकिस्तान की टीम, श्रीलंका जा रही है, हम वहीं पे खेलते हैं, उन्हीं से खुश होते हैं, उन्हीं से जीतते हैं, उन्हीं से। जहां मैं बात करूं टीम इंडिया की, टीम इंडिया हैज गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर दैट इज गोइंग ऑन, कि आपको अपने घर से निकलते ही जो है आप मेंटली वीक हो जाते हैं। मतलब ये चीज मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पे पूरी जो है ना वो केस स्टडी होनी चाहिए और उसको क्रैक करना चाहिए कि व्हाट रॉन्ग विद दीज गर्ल्स। कितनी शर्मिंदगी की और परफॉर्मेंसेस आपको अपने मुंह पे मलवानी है, ये सिर्फ रियलाइजेशन करने से पहले आपको तो अगर रियलाइज करना होता तो आपको तो पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप में रियलाइजेशन हो जानी चाहिए थी कि इंडिया जैसी बड़ी टीम को हमने फंसा दी और हम वहां से ना जीत सके। कब होगी सेंस ऑफ रियलाइजेशन, कब वो मौका आएगा? ये वो मौका तब तक नहीं आएगा जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस तरह की प्रेस रिलीज नहीं आएंगी। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या प्रेस रिलीज जारी करेगा? पाकिस्तान वो सो डोमिनेटिंग। अब मेन टीम की तरफ आ जाओ, हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30 विकेटों पे हार रहे हैं तो बाबर आके बोल रहे हैं वी हैव डोमिनेटेड। हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच हार रहे हैं, बाबर आके बोल रहे हैं वी आर इंप्रूविंग। आप अभी जो ट्राई नेशन हुई है लड़कियों की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, पाकिस्तान एक मैच जीता आयरलैंड से। पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो चुकी है, छोड़ दो। पाकिस्तानी क्रिकेट पे कोई बात नहीं कर सकते। कह लें अगेन इंडिया के अगेन उसी तरह उन्होंने इंडिया की आप एक चीज नोटिस कर लें, इंडिया की अगर बैटिंग नहीं चलती तो बॉलिंग चल जाती है। इंडिया ने ठेका उठा रखा है कि हमने इंडिया के सामने जाना है और जलील होना है, और इंडिया टीम ने भी ठेका उठाया कि हमने पाकिस्तानी क्रिकेट को जलील करना है, इनको तबाह बर्बाद करके रखना है। आज देखें साइडें चलती हैं, इंडिया दोनों साइड बॉल से भी खेलता है, बैट से भी खेलता है। हमने इंडिया से ही हार जाना था, बाकी बेशक पूरी दुनिया से हम जीत जाएं। जहाँ पे उन्होंने 247 चेज करना था, 248 पे अपने विनिंग पोजीशन में जाना था और एक तरफ से बड़े शादियान ने बजाय। परफॉर्मेंस जितनी भी थी आज वो बहुत अच्छी खेली, जिस तरह उसने आज चौके छक्के मारे, जिस तरह आज उसने पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन सारी की सारी कह लें कि तबाह करके रख दी।
इनके ये हालात हैं कि ये लास्ट 22 आईसीसी मैचेस में से सिर्फ एक मैच जीते हैं। इनको देखा कि आपकी टीम ने पिछले 10 ओवर में मेरे ख्याल में 25 स्कोर किए थे, ठीक है। अब ये आखिरी ये था कि ये हो सकता है यहाँ से हमें मिलेगा, लेकिन हमें सिर्फ क्रिकेट के अंदर इशारे ही देखने को मिले हैं। तो कौन सा मैच हुआ जब वन साइडेड होके हार रहे हैं, बुरी तरह वो हारे हैं, 3 संडे उन्होंने बर्बाद किए, आगे इन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी। हमें उम्मीद थी कि हो सकता है लड़कियां कुछ अच्छा खेलेंगी। कोई हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट आमनाद रानी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे एशिया कप में जब पाकिस्तान 3 दफा इंडिया से हार गया, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वर्ल्ड कप शायद जो हमारे छोरे हैं उनसे छोरियां कुछ काम कर ले, कुछ ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ला के दे, लेकिन हमारे छोरे छोरियों से कम है क्या? हम लोगों ने देखा कि भाई आज पाकिस्तान ने सेम वही हरकत की है। भाई हम लोगों को समझ नहीं आ पा रहा कि आखिर क्या पाकिस्तान के क्रिकेट फैन ने ऐसी गलती की है कि उनके खमियाजे में हमें इस तरह की टीम्स मिल रही हैं। हम मेंस में तो हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आती, और आज हमें वैसी ही परफॉर्मेंसेस कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फीमेल्स में भी नजर आई। कुछ तो इंटेंट दिखाओ भाई, आप लोग देख लो। पहले 6 ओवर्स के अंदर हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं। हम लोग 3 विकेट्स दे चुके थे इनिशियली, और उसके बाद हमारा रन रेट सिर्फ 1 के रन रेट से हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे थे, और उन्होंने एक मैसिव टारगेट आगे सेट किया, 248 का टारगेट। हम लोग क्या कर रहे हैं? उनकी भी तो लड़कियां ही थी ना, वो कौन से लड़कों की टीम मैदान में उतार चुके थे? क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारी जो पाकिस्तान की टीम है ना, क्रिकेट टीम, इसने ठेका उठा रखा है कि हमने इंडिया के सामने जाना है और जलील होना है, और इंडिया टीम ने भी ठेका उठाया कि हमने पाकिस्तानी क्रिकेट को जलील करना है, इनको तबाह बर्बाद करके रखना है। आज देखें, वो पाकिस्तान तो यहाँ पे बहुत खुश हो रहा था कि हमने इंडिया को जी पहली दफा 247 पे ऑल आउट कर लिया। भाई ये क्या, किस बात पे खुश हो रहे हो? आप जीतो खुश हो, लोग बड़े मार्जिन से जीत के खुश होते हैं, हम इस बात पे ही हमने बड़ा जी, हमारी न्यूज चल रही है जी, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा आजाद हासिल कर लिया, इंडिया की टीम को 247 पे ऑल आउट कर लिया। मतलब क्या? अगर हम इस पे खुश हो रहे हैं तो आप खुद ही इस बात से अंदाजा लगा ले, अगर हमारे खुश होने की वजह यह है तो हम तो उनसे जीत तो हम उनसे सकते ही नहीं है। उन लोगों ने जितना काम करना था, जितनी परफॉर्मेंस करनी थी, जितना करके दिखाना था, वो लोग तो कर चुके। अब आगे क्या? मतलब पाकिस्तान की बैटिंग में भी तो कुछ करना है। हमारा जो है वो मेंस में भी यही हाल है कि जो करना है बॉलर्स नहीं कर रहे हैं, और बैटिंग में आते तो बैटिंग में हमारी टाई फिशी हो जाती है। देखें, सबसे पहले मैं बात करूँ पाकिस्तानी वुमेन्स टीम की, इनके ये हालात हैं कि ये लास्ट 22 आईसीसी मैचेस में से सिर्फ एक मैच जीते हैं। 22 मैचेस में से सिर्फ एक मैच जीतने का मतलब है कि जीत की रेशियो होना ना मतलब ना होने के बराबर है। आज उनकी देखें, स्मृति मंधाना ने परफॉर्मेंस की, जमाइमा ने परफॉर्मेंस की, वो जो हरलीन दियोल है, हरमनप्रीत कौर है, मतलब उनकी सारी टीम ने ना आके रन किए हैं। हर बंदे का हर का 40, किसी का 40 है, किसी का 32 है, तो मतलब टीम वर्क उन्होंने किया। हमारे करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और मेंस ने 3 दफा हार के हमें उम्मीद लग गई भाई आज हमारी लेडीज जो है, हमारी जो विमेन है, वो कुछ करेंगी, लेकिन उनसे भी कुछ ना हो पाया। हम लोगों को फिर से संडे रास ना आया। हमने पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो चुकी है, छोड़ दो, पाकिस्तानी क्रिकेट पे कोई बात नहीं कर सकते। कह लें अगेन इंडिया के अगेन उसी तरह मैच तो हुआ ना, मैच तो परफॉर्मेंस तो करनी चाहिए थी ना इनको। आउट करवा के बैठी थी वो तो सिद्रा अमीन आके कुछ अच्छा खेल गई, अदरवाइज हमारी टीम 100 के अंडर ऑल आउट होती हुई नजर आ रही थी। पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि इंडिया का प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, ना हमारे लड़के उनसे जीत पा रहे हैं, ना हमारी लड़कियां उनसे जीत पा रही हैं। साथ साथ इंडिया ए ने आज ऑस्ट्रेलिया ए को भी बीट कर दिया है, कानपुर के अंदर वो मैच खेला गया, उस पर भी थोड़ी सी बात होगी, लेकिन पहले तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की राइवलरी पे बात होगी। सर, हम कह रहे थे कि लड़के तो नहीं जीत सके, शायद लड़कियां जीते, लेकिन लड़कियों ने कहा नहीं भाई, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी उनकी बहनें ही हैं, अगर वो नहीं जीते जीतेंगे हम भी नहीं। सही बात है, बिल्कुल। अगर लड़कों की एक रिवायत चल रही है ना, तो गर्ल्स कहाँ पीछे रहेंगी? अगर वो कह रहे हैं कि ये 3 दफा आ रहे हैं तो हम 1 दफा भी नहीं हार सकते। तो ये है कि इनका साइकोलॉजिकल प्रेशर है। जब भी इंडिया के साथ मैच होगा ना, हम पहले मेंटली ग्राउंड में एंटर होते जाते आ रहे होते हैं, ठीक है, तो इनको पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसा मीडिया का प्रेशर है, वहां का ऐसा, इतनी बड़ी इनकी फीसेज होती हैं, फिर भी इनको लगता है कि प्रेशर है। भाई इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो आप, अगर इस तरह आप परफॉर्मेंस दोगे, बॉयज की बात करें, गर्ल्स की करें, आज तो खास तौर पे गर्ल्स की बात करें, बिल्कुल, तो मतलब कि वो प्लेयर की फिजिक ही नहीं नजर आ रही, ऐसा है, लग ही नहीं रहा कि ये मतलब कि क्रिकेट खेलने आई है। जिम नहीं इनमें से लगता कर रहा, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, घर से उठाया और बैट बॉल पकड़ाया, आगे खेल लो, ठीक है। अब वो उनकी जो गर्ल्स हैं, वो पता लग रहा था
स्पोर्ट्स मैन हैं, मतलब लग रहा है, पता लग रहा है अब कोई प्रोफेशनल एथलीट है। हाँ, वो जिस तरह खेल रही हैं, उनका स्टॉक खेलना, उनकी बैटिंग का स्टाइल पता लग रहा होता है। ये एवं तुक्के ही मार वहां से रिचा घोष ने 20 बॉल में 35 किया, अराउंड अगर हम बात करें 170 180 का स्ट्राइक रेट था, और हमारी लड़कियां 12 बॉल पे 2 स्कोर, 24 बॉल पे 6 स्कोर 7 स्कोर। ये क्या मुकाबला है? हमारी तरफ से जो है ना, वो सिर्फ सिद्रा अमीन की थोड़ी सी परफॉर्मेंस नजर आई, उसने एफर्ट डाली है, उसने जान मारी, कोशिश की है कि मैच जीत जाए, लेकिन किसी एक प्लेयर पे तो नहीं ना मैच जीता सकता, पूरी टीम ने खेलना है। तो जो मतलब कि गर्ल्स हैं, इनका एक तो 42-47 का टारगेट जो है वो इनकी वैसे ही औकात से बाहर था। इनके लिए तो 170 160 बॉल 150 से लेकर 170 तक अगर हो तो ये मतलब परफॉर्म करती हैं। आज भी जैसे 200 पौने 200 तक वो पहुंच गई। ठीक है, लेकिन बात करें ना इनकी परफॉर्मेंस की, तो ये इंडिया से पहले ही हारे होते हैं। ये बात सही है। उनको एक तो पहले ही वो एक प्रेशर आया हुआ, हम उनसे एशिया कप में 3 दफा हार चुके, हम फाइनल हार चुके, तो वो ऑटोमेटिक जो है ना बॉयज वाला प्रेशर गर्ल्स पे भी कन्वर्ट हुआ है। तो इनकी जो इनके स्किल्स हैं वो काम करना ही छोड़ जाते हैं। इंडिया की क्रिकेट बड़ी टॉप पे चल रही है। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी मैच खेला गया, इंडिया है वहां ऑस्ट्रेलिया को हरा गया। उनका प्राग सिमरन सिंह जो ओपनर है 66 बॉल पे 100 मार के गया, उनका श्रेयस अय्यर 65, रेयान पराग 65, भाई नीचे से आके विपराज निगम भी रन कर गया और इंडिया ए ने उनको भी हरा दिया। यही तो बात है ना कि उनकी किस्मत में जीत लिखी हुई है, हमारी किस्मत में हार लिखी हमारे लर्न हमारी लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी। लड़कों के भी अगर नेशनल टीम की बात करें, ए टीम की बात करें, वुमेन की बात करें, उनकी नेशनल भी जीत रही है, उनकी ए टीम भी जीत रही है, उनकी वुमेन्स भी जीत रही हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है? वजह है उनका डोमेस्टिक सिस्टम, उनका टैलेंट को खोजना, ये बात सही है। उनका प्लेयर्स को पॉलिश करना। वो ये नहीं है कि तू भी है खेल लवेंगी, तू भी आ जा, बिल्कुल नहीं। वो भाई अगर 5-10 हजार है, उसमें से कोई 1-2 को उठाते हैं वो डोमेस्टिक से, उसको आगे फिर ए में ले आया, ए के बाद द इंडिपेंडेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार सिंधी और कराची ब्रासलेट एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट गुलाम अब्बास जमाल ने घोषणा की है कि जमाल ने कहा कि भारत के साथ बढ़ते राजनीति और खेल के तनाव के बीच नकवी के इस कदम के राष्ट्रीय गौरव की पूर्ण सफलता की है। उन्होंने बताया कि पीपी अध्यक्ष बिलाल भट्ट जरदारी ने मुख्य अतिथि होने की संभावना है। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम से ट्रॉफी ले जाने का बीसीसीआई से बड़ा विरोध किया और उन्हें एसीसी अध्यक्ष पद से भी हटाए जाने की मांग। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर बात में लिख दिया कि उन्हें एक अच्छा सा अवार्ड दिया जाएगा और उन्हें नवाजा जाएगा। बीसीसीआई द्वारा ट्रॉफी ना दिए जाने पर आपत्ति जताए जाने की खबरों के बाद नकवी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पीसीबी अध्यक्ष होने के नाते मैं उसी दिन ट्रॉफी सौंपने के लिए तैयार था और अब भी तैयार हूं। अगर वो सचमुच इसे चाहते हैं तो बीसीसीआई ऑफिसर आकर मुझसे इसे ले सकते हैं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और ना ही मैं बीसीसीआई से माफ़ी मांगूंगा। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।